मैम हमारा एंटी स्कैन तो नॉर्मल वैल्यू में आया है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है, ना ही हमारी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर दिक्कत है, तो भी क्या हमें डबल मार्कर कराना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता महाजन यादव, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इंदौर। आज हम बात करने वाले हैं ड्वेल मार्कर या डबल मार्कर के टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो डबल मार्कर टेस्ट आपके प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते से लेके 13वें हफ्ते 6 दिन पे होता है। इस टेस्ट में हम आपका फ्री सीरम बीटा एचसीजी एंड पैप पे देखते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन ए। इन दोनों की वैल्यू के साथ हम एंटी स्कैन की वैल्यू, एंटी एनबी और जानकारी को इनकॉर्पोरेट करते हैं सॉफ्टवेयर में, और ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड हमारे पास रिजल्ट निकलता है। तो सॉफ्टवेयर आपसे क्या क्या मांगता है? सॉफ्टवेयर जनरली आपका फीटल मेडिसिन से एक्रीडेट होता है या प्रिस्का 5 यूज होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का आपकी पहली बात तो रिपोर्ट के लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। डबल मार्कर एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। डबल मार्कर कैसे करते हैं ये भी मैं बात करते हैं। जिस दिन आपका एंटी एनबी स्कैन हुआ हो उसी दिन आपका डबल मार्कर करना चाहिए, नहीं तो आपकी रिपोर्ट फॉल्स आ सकती है या गलत आ सकती है। दूसरी चीज़, जो डबल मार्कर टेस्ट है आपको बहुत अच्छी लैब से कराना चाहिए, क्योंकि ये एक सॉफ्ट जनरेटेड डाटा होता है। कुछ लैब में जो ये जनरली ये टेस्ट नहीं करते, उनमें ये सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण या खराबी होने के कारण ये दिक्कत आ सकती है कि आपकी रिपोर्ट गलत आए। तो डबल मार्कर टेस्ट आपका उसी दिन होना चाहिए जिस दिन एंटी स्कैन हुआ, बहुत अच्छी लैब से होना चाहिए, और आपका एंटी स्कैन की भी रिपोर्ट आपका हम बात कर चुके हैं फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट या जो एंटी स्कैन के एक्रीडेटेड सर्टिफाइड सेंटर से, वहीं से होना चाहिए। अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर में अपडेट होती है जो आपका रिजल्ट निकलता है। इसमें ये अपडेट होता है फर्स्ट आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है या नहीं, आईवीएफ कंसीव तो नहीं है, नंबर ऑफ फीटस, उनकी कोरियोनोसिटी, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, डायबिटिक है, आपकी हाइट, वेट, इथनिसिटी, आपकी एंटी वैल्यू, एनबी वैल्यू, ये सब इनकॉर्पोरेट करके इस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, और सीरम बीटा एचसीजी और पेपे की वैल्यू कंबाइन करके जो रिपोर्ट मिलती है वो आपकी डबल मार्कर की रिपोर्ट होती है। अब ये डबल मार्कर की जो रिपोर्ट होती है 3 स्क्रीनिंग में आती है, हाई रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, लो रिस्क। ये रिस्क होती है आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम के लिए, ट्राइसोमी 18 यानी कि एडवांस सिंड्रोम के लिए, ट्राइसोमी 13 यानी कि पटाउ सिंड्रोम के लिए। इन तीनों के लिए आपकी ये कुछ टेस्टिंग निकलती है जो ये 3 रिस्क कैलकुलेटेड में आती है। अगर आपकी हाई रिस्क है तो डाउन सिंड्रोम के लिए आपका कट ऑफ होता है 1:250। इसका रिपोर्ट आपका प्रोबेबिलिटी में निकलता है कि 250 में से एक बच्चे में खराबी होने की या जेनेटिक आनुवांशिक त्रुटि होने की या बीमारी होने की संभावना है। और एडवार्ड और पटाउ के लिए इसका कट ऑफ है 1:100, मतलब 100 में से एक बच्चा आपका इन बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि जो एक्स लिंक रिसेसिव हो गई, जो एक्स लिंक डोमिनेंट हो गई, जो क्रोमोसोमल डिफेक्टिव हो गई, टर्नर सिंड्रोम या ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव डिसीज है, वो इस पे स्क्रीन नहीं होती है। इस पे मेनली 3 डिसीज, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवार्ड सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होती है। अगर आप हाई रिस्क में आते हैं तो डॉक्टर हो सकता है आपको एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनोविलेक्स सैंपलिंग या एनआईपीटी सजेस्ट करे, और अगर आप लो रिस्क में आते हैं तो आपकी फर्दर स्क्रीनिंग नहीं होती है। चूंकि हमारे इंडिया में लो रिस्क की फर्दर स्क्रीनिंग नहीं होती है, पर जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे कॉस्ट का कोई मैटर नहीं रहता है, वहाँ पे स्क्रीनिंग ही एनआईपीटी टेस्ट यानी कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग के द्वारा होती है। वहाँ पे स्क्रीनिंग ही एनआईपीटी से होती है। अगर आप इंटरमीडिएट रिस्क में आते हैं जिसका कट ऑफ है 1:1500, मतलब 1500 में से एक बच्चा आपका हो सकता है जेनेटिक आनुवांशिक त्रुटि हो, या हो सकता है रिपोर्ट ही गलत तरीके से ली गई हो या रिपोर्ट ही गलत लैब में जांच की गई हो। पर फिर भी अगर इंटरमीडिएट एक बार आपका रिस्क आ जाता है तो डॉक्टर हो सकता है आपको एनआईपीटी या इन्वेसिव टेस्ट लाइक अम्नियोसेंटेसिस और सीवीएस आपको एडवाइस करें।